क्या बात है बहन? जिस घर में मेरी शादी की मेरे परिवार को उजाड़ रहे हो बहन, अरे भैया, मेरी सासू माँ है। मेरी सासू माँ, मेरी माँ को तो नहीं जानती, लेकिन मेरी सासू माँ माँ है। अगर मेरी माँ को मार दोगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? बहन, मैं तेरी माँ को नहीं मार रहा हूँ। तेरे पति देख सामने बैठे, एक खुद तुझे ना पाने के कारण कह रहे हैं कि मेरी माँ को गोली मार दो। लेकिन आज तू किस मिट्टी की बनी है? अगर तेरी माँ को अगर शर्म नाम की चीज है, तभी इसी वक्त चुल्लू भर पानी में डूब कर जाके मर जाए। ये है मेरी बहन गीता, इसे कहते हैं औरत। अगर तुझे जरा सा शर्म हो तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। चला, बात कर। मैं जो अभी की बहुत गलत की, मगर आज मेरा बेटा सगा तो नहीं है, मगर मुझे जो नसीहत दिया सही है। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। बहू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बहू। अपनी बहू को इतना सताई और जिंदा जला दी, मगर आज मेरी बहू मुझे खुद ही माफ कर रही है। मुझे कभी नहीं माफ करना बहू, कभी नहीं। मुझे इस दुनिया छोड़कर जाना ही होगा बहू। माँ, जो तुम्हारे अंदर का जानवर था वो आज मर चुका है माँ। आज तो एक देवी जैसी माँ हो गई हो माँ। और जो अहंकार था, घमंड था, सब चूर हो गया है माँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ माँ, मैं तो माँ को तो नहीं जानती, मैं छोटी सी थी, लेकिन आज इस घर में आई, कभी दुलार नहीं पाई, लेकिन आज मैं जानती हूँ माँ। मत बोलो बहू, अब मुझे मत शर्मिंदा करो बहू, क्योंकि अगर तू बोलती है तो मेरे कलेजा फट जा रहा है बहू। मेरे इस वक्त मेरे साथ रहेगी बहू, और आज से कहा यही है ना कि बहू ही दहेज होती है। दुनिया के लोग दहेज पे मरते हैं, मगर वो दहेज कोई काम का नहीं होता है भैया। अरे अगर बहू घर में लक्ष्मी आ गई तो वही दहेज है। लेकिन और मैं दहेज के लोभी में अपनी बहू को इतना सताई। माँ, धनिया की शादी कर दीजिए माँ, वो भी घर चली जाए ताकि उसका घर भी बस जाए। नहीं तो जैसे आप कर रहे हो वैसे उसकी आदत पड़ गई है माँ। बहू, क्या आप सबसे पहले मैं प्रेम बेटे से पूछना चाहती हूँ, अगर प्रेम बेटे का जो इच्छा होगी वही होगा। गीता,
बड़ी खुशी की बात है कि तू मुझे सही सलामत मिल गई, वरना मैं तो माँ बेटी को रमेश भैया से बोला दोनों को गोली मार दो। माँ, अगर मेरी पत्नी इस घर में रहेगी तो एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। एक बात क्या, हजारों बात मानने के लिए तैयार हूं बेटा। तो मैं फैसला ले रहा हूं कि धनिया की शादी प्रेम भैया के साथ कर दी जाए। आपकी इच्छा बेटा। देखिए ना, मेरे भैया के साथ शादी कर देंगे तो अच्छी तरह से रहेगी। हाँ। इसकी जो अकड़ है सुधर जाएगी। रमेश भैया सुधार दे, ठीक है। हम जानते हैं। धनिया इधर आओ। हाँ देखा, जौन करू ठीक है बहन। बहन यहो एक बात बहन मैं कहूं, क्या कहे भैया? मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारी शादी रमेश भैया के साथ कर दिया जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? जैसे आप भैया कहो। वेरी गुड, थैंक यू। आज के बाद दोनों पिसाई देखा पंडित जी तो वहाँ नहीं, बोले पंडित का पोता हम वही 2-4 श्लोक कह दे, शादी पक्की हो जा। ओम नमो 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 नमे नमासाम रामचंद्र के अचरज कीना देहिया पे दुई पाका दिया ना पाकई ना मिलई दवाई हाथ धरे तू ना होई बोलगा कानर हो जादा बीच में बोला जी कहूँ राम राम कहूँ बटरी का फुल्ला आधी रात किजले रस दिन राम रावण को मारा कौड़ा का पतलाल बे बोल दो दिया पतलाल दे में की जय हो पंडित महाराज। संपन्न हुआ जिया बेटवा। प्रेम, अभी तो हमें जी भैया, अभी तो हमें अपने जायदाद को वापस लेना है और अपने पिताजी का चलिए हम भी तुम्हारे साथ हो मेरे भाई। चलते हैं ठाकुर के यहाँ। चलो आओ चलते हैं। चलो। चलो, जय मां भवानी की। बाबू साहब ये शंकर जी। जय शंकर खुशहाल रहो। हाँ बाबू साहब खुशहाल है। संतलाल, हाँ बाबू। मैं एक बात तुमसे कहूं। पूछे बाबू क्या कहा चाहता? संतलाल, तेरी राय लेना चाहता हूं बे। राय? हाँ, तेरी राय। पूछा कौन राय है? संतलाल, हाँ मैंने अपने इस उम्र में हाँ। बहुत गलत काम किया बे। गलत काम? अब मेरी समझ में आ रहा है अच्छा गलत कर रहा कि मैंने जैसे राम गरीब हाँ हाँ को गरीब था। 20,000 रुपया दिया, हाँ उसके एवज में उसके जमीन को अपने नाम कर करवा लिया। लिए। यहाँ तक कि सिर्फ 20,000 दिया, 20,000। लेकिन उसके लड़के रमेश को हमने 2 लाख बताया। 2 लाख बताए। ये हमने गलत किया ना। सरासर गलत बा। और उसी दौलत की वजह से हाँ मैंने राम गरीब को इस दुनिया से मिटा मिटा दिया। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं करना। मैं सोच रहा हूं क्यों न चल करके हाँ प्रयागराज में प्रयागराज में स्नान कर गया, अपन पाप धोवे चाहता। प्रयागराज में चल करके स्नान कर लिया जाए। हाँ हाँ क्योंकि मैंने सुना है पाप कितना भी करो, हाँ लेकिन जाकर के अगर गंगा या यमुना में स्नान कर लो तो पाप धुल जाया करता है। बाबू- चलेगा मेरे साथ?
ऐसा जब पापा ही धोवे के बा तो प्रयागराज में पाप नहीं धोआवत। फिर कहाँ धुलेगा? अयोध्या है, अयोध्या में सरजू नदी भोज होगा। अगर तेरी यही राय है, हाँ। लेकिन पहले प्रयागराज चलूंगा, यहाँ से स्नान उसके करके बाद अयोध्या चलूंगा। हाँ। ठीक है? ठीक है। आज के बाद ऐसा काम करना। नियर हो गया कहा था ऐसा नियर हो गया, चला हमका ले आई खेल गुड़िया घंटी पर गुड़िया घंटी इधर आ इधर आ। पहचाना कि नहीं पहचाना बे? सरदार जी, वैसे आपकी हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप मेरे रास्ते का रोड़ा क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे को मैं ये जानना चाहता हूं हाँ। कि आखिर आप कौन हैं और किस लिए मेरे पीछे पड़े हैं? क्या बात है? हमार कौन दुश्मनी बा? यही तो मैं जानना चाहता हूं। मेरी आपकी कोई दुश्मनी तो है ना नहीं। ना मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन सिर्फ ये बताओ तुम्हारे गांव का कोई राम गरीब किसान था? सरदार जी, ये सुबह सुबह का वक्त है, ये राय बहादुर सिंह झूठ कतई ही बोलेगा। बिल्कुल नहीं। मैं राम गरीब को अच्छी तरह से जानता हूं। इस वक्त राम गरीब है कहाँ? सरदार जी, राम गरीब अब इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं रहा। क्योंकि वो मेरे गोली का शिकार हो गया। क्यों और किस लिए? इसलिए हाँ। इसलिए सरदार जी, एक दिन की बात है, वो राम गरीब मेरे घर पे गया और उसकी शायद बेटी की बहुत मजबूरी, उसके ससुराल में उसे तांडव किया जा रहा था और उसकी इज्जत आबरू रखने के लिए वो मेरे पास 20,000 रुपए लेने के लिए आया। सरदार जी, मैंने उसे 20,000 रुपए तो दिया। अच्छा। लेकिन उसके एवज में मैंने उसका 1 बीघा खेत अपने नाम करा लिया। उसके बाद मैं उसके झोपड़ी पे गया और उस वक्त वहां पर वो नहीं था, उसका बेटा रमेश था। मैंने उससे कहा कि ये सारी जायदाद मेरी है, अब यहां से चले जाओ। जानते हो, इतने में वो रमेश आग बबूला हो गया और वो हमरा से ऊंची बातों में बात करने लगा। हमरा के क्रोध आया, मैंने उसे मारना चाहा, लेकिन अचानक राम गरीब आ गया और राम गरीब को गोली लगी। वो इस दुनिया से प्यारा हो गया। यानी साले 20,000 रुपया दे के 20,000 रुपया दे के पूरी जायदाद लिखाई के। अरे ये तो बात नहीं, राम गरीब के घर की बात बता रहा हूं। राम गरीब? अरे, 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 अरे। उसी राम गरीब के घर का मैं भी एक सदस्य हूँ। सरदार जी, राम गरीब के परिवार का सदस्य हो? जब साले तू पूरा जायदाद हमारा हाला पर ले, बाप का मार डाय हम जाई कहाँ? हम ही रमेश है। यानी रमेश तो डाकू? डाकू बनाए इसके, डाकू बनाए इसके। रमेश, माना कि हमने गलती किया, मुझे एक गलती का पूरा एहसास भी हो गया है। उसी गलती का, उसी पाप को मैं धुलने के लिए प्रयागराज जा रहा था। अच्छा अच्छा। मैंने ये जीवन में प्रतिज्ञा किया कि राय बहादुर सिंह अब जीवन में ऐसी गुस्ताखी अर्थात गलती नहीं करेगा। नहीं इसलिए- करेगा ना बे। पहले पूरी जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर कर यानी तुरंत। रमेश, देखो, तुम्हारी जायदाद मैं वापस कर देता हूं, लेकिन मेरी जायदाद क्यों ले रहे हो? जैसे तूने मेरा लिया था, जैसे तूने मेरा लिया था पूरी जायदाद, वैसे मेरी जायदाद और अपनी जायदाद मिलाकर मेरे नाम ट्रांसफर करो। हाँ?
माना रमेश, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा। छोटो, अबे रजिस्टर ला। सरदार जी, बोलिए क्या लिखना है इसमें? आप क्या चाहते हैं मुझसे? इसमें पहले ये जो हमारा लिखवाए हो, पहले यहाँ साइन कर लो। ठीक है, मैं साइन कर देता हूं, मैं साइन कर देता हूं। राम गरीब की सारी जायदाद अर्थात जमीन मैं वापस कर रहा हूं उनके बेटे रमेश के नाम। अपना भी करना पड़ेगा। ठीक, नहीं नहीं, नहीं करूंगा करूंगा करूंगा। इसमें देख क्या लिखा गया है कि मैं अपनी पूरी जायदाद राम गरीब के बेटे रमेश के नाम कर रहा हूं। चल साइन मार बे। साइन करना पड़ेगा। साइन कर, साइन कर। ठीक है, साइन कर देता हूं, साइन कर देता हूं। लीजिए। अब पहले गलती मान, सबके तो का गलती माफ कही दे, साले हम माफ कही दे। सरदार जी, ये पक्की बात ना? हाँ, पक्की। सब माफ कर देंगे तो आप माफ कर दोगे ना? माफ कर देंगे। ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूं। उपस्थित सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखिए मैंने गलत तो बहुत काम किया है, मैं जीने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन अपनी गलती को सुधार करने के लिए एक बार आप सबसे गलती मान रहा हूं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती अब मैं कभी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, कभी किसी की जमीन को कभी छीनूंगा नहीं, और जीवन में जो भी जिसको दूंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो दूंगा वही लूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। रमेश बाबू, मैंने माफी मांग लिया, लोगों ने हमको माफ कर दिया, अब मुझे माफ कर दो, मुझे जीने का एक अवसर दो। का भैया ये माफी काबिल बा? अरे यार माफ कर दो, काहे के लिए ऐसे कर रहे हो? अब ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। आज तूने मेरा परिवार बर्बाद किया। कहता है साला मैं 1 रुपया ब्याज नहीं लेता हूँ, सिर्फ उसके आगे जीरो बढ़ाता हूँ। साला 1 रुपया ब्याज भी नहीं लेता है और जीरो बढ़ा कर 100 लाख रुपया लेता है। अरे रमेश बाबू, अब ये भी नहीं करूंगा। जब रहेगा तब करेगा। नहीं नहीं रमेश बाबू, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा बे। चल मरने लिए तैयार हो जा। अगर तू जिंदा रहेगा तो आज मेरा परिवार बर्बाद किया, कल किसी और का घर लूटेगा। नहीं रमेश, मुझे छोड़ दे रमेश। चल नहीं नंबर है। रमेश, मुझे छोड़ दे रमेश। जैसा कि आज की रात संगीत खेला गया था, माँ बनी पापिन बहन बनी नागिन, माँ बनी पापिन बहन बनी नागिन, और डाकू चंदन से हम कलाकारों से अगर कोई टूटियां हुई हो तो अपना नादान बच्चा समझ कर क्षमा कीजिएगा। आज की रात अपनी इस पार्टी को लेकर चलते हैं रामगढ़ बरिश्ता, जो कि वहां के तेराहवीं के उपलक्ष्य में नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है। एक बार बोलिए माँ शारदे की भैया भैया की साहब की। गोरी अंगना हुई गवा